मिशन में कोई प्रोग्रेसिव पार्टी नहीं आई, तो जाहिर है ऐसी परिस्थिति में कम्युनिस्ट जगह ले लेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी अराजक स्थिति का वातावरण तैयार कर देगी, जो एक नए डेमोक्रेसी के लिए जिसका अभी-अभी जन्म हुआ है, ये ठीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। कम्युनिस्ट को सत्ता में आने से रोकने के लिए यह भी जरूरी है कि कांग्रेस के ही विचारधारा के से मिलता-जुलता कोई पार्टी खड़ी हो और उसका नेतृत्व अगर सी राजगोपालाचारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे मदद करना चाहता हूं। आप ध्यान रखिए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया उस वक्त अपने पत्र में ही जिक्र कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी को मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि वो अराजकता का वातावरण पूरे देश में बनाएगी। खैर, अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो एक दौर था जब पंडित नेहरू से विवाद कह लीजिए या विरोध कह लीजिए, उसके बाद सी राजगोपालाचारी बाहर जाते हैं, सरकार से बाहर जाते हैं और उसके बाद सी राजगोपालाचारी एक पार्टी का गठन करते हैं और उसे फंडिंग के लिए तैयार होती है टाटा जैसी समूह। और आज स्थिति क्या है? आज सरकार के दरवाजे पर गृह मंत्री अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के दरवाजे पे टाटा ग्रुप के टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के नुमाइंदे हाजिरी लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंटरवीन कीजिए और हमारे झगड़े को भी सुलझाइए और जो दांव पेच है, कानूनी दांव पेच हैं, उसमें भी आप हमारी मदद कीजिए। अब ये दौर है पिछले, आप कह सकते हैं कि 60-70 वर्ष में एक यात्रा जो टाटा सन्स की है या टाटा ट्रस्ट की है, वो यहां पहुंच गई है। रतन टाटा का देहावसान हो गया है। 1892 में ये जो टाटा सन्स है, ये जो टाटा ग्रुप है, ये फुल फ्लेजेड एक तरह से काम करना शुरू किया था, जिसमें टाटा ट्रस्ट के हिसाब से, और टाटा ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ था वो 1919 में हुआ था और तब से लेकर के टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्स को चलाती है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स का 66% शेयर होल्डिंग है, 66% स्टेक है। मतलब बहुतायत स्टेक टाटा ट्रस्ट के पास है और टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स को चलाती है और टाटा सन्स के अधीन 400 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं। अब टाटा सन्स की जितनी कंपनियां हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, इस सब में भी टाटा ट्रस्ट की बड़ी भूमिका है और टाटा ट्रस्ट ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। अब आप सोचिए, एक कैसा जमाना था। एक बार नेहरू जी ने जेआरडी टाटा को कहा कि आप एक सौंदर्य प्रसाधन की कोई कंपनी शुरू कीजिए। अब सौंदर्य प्रसाधन की क्या कंपनी थी साहब? लेक्मे का नाम आप सुने होंगे। ये किनके कहने पर शुरू हुई थी? ये पंडित नेहरू के कहने पर शुरू हुई थी। पंडित नेहरू ने जेआरडी टाटा से दरखास्त की कि आप एक सौंदर्य प्रसाधन की कोई कंपनी शुरू कीजिए और जिसमें सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट्स बने, जो हमारे पास नहीं है, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट नहीं है। तो उन्होंने लेक्मे की शुरुआत की और ये फिर बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की तो झड़ी लग गई। मतलब आज टाटा समूह नमक से लेकर के सॉल्ट टू सेमीकंडक्टर तक बनाती है, सॉल्ट टू ट्रक बनाती है, सॉल्ट टू कंप्यूटर बनाती है, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर बनाती है। ऐसा कोई महकमा नहीं है जिस महकमे में टाटा सन्स की हनक नहीं है, टाटा सन्स का प्रेजेंस नहीं है। अब ये जो टाटा सन्स जो ऑपरेट करती है, वो टाटा ट्रस्ट के सहारे चलती है और टाटा ट्रस्ट में उस जमाने में कौन कौन थे, वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं। वो एक अब पुरानी बात हो गई। जो नया टाटा ट्रस्ट है, उस नए टाटा ट्रस्ट में अब रतन टाटा की मृत्यु के बाद, अब देखिए, अब इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, टाटा ट्रस्ट की अभी एक मीटिंग होने वाली है 2 दिन के बाद, 10 अक्टूबर को। मतलब रतन टाटा के पुण्यतिथि पे
जो 10 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई थी, आज 1 साल हो गए। रतन टाटा की पुण्यतिथि पर टाटा ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। टाटा ट्रस्ट के आजकल जो चेयरमैन हैं वो नोएल टाटा हैं, जो कि टाटा फैमिली से संबद्ध है। डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन उनके उन्हीं के ट्रस्ट से संबद्ध हैं। अब ये नोएल टाटा ही चेयरमैन है। इसके अलावा श्रीनिवासन और विजय सिंह, ये अलग-अलग और भी ट्रस्टी हैं। मेहिल मिस्त्री हैं और 2 और लोग हैं जिसमें मैं अभी आपको नाम मैं बताता हूँ। टाटा ट्रस्ट के जो 6 लोग हैं, वही एक प्रकार से पूरा कॉल लेते हैं और जिसमें कि वेणु श्रीनिवासन हैं, विजय सिंह हैं, मेहिल मिस्त्री हैं, डॉरस खंबावाता हैं, जहांगीर जहांगीर हैं, परमजीत झावेरी हैं। ये हैं टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी। अब खेल क्या हुआ है? बवाल क्या हो गया टाटा ट्रस्ट के अंदर? क्यों टाटा ट्रस्ट के कुछ लोग, जिसमें कि नोएल टाटा हैं, और कल जो मीटिंग हुई है उसमें टाटा ट्रस्ट के 2 लोग, नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, और टाटा सन्स की तरफ से एन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, जो एन चंद्रशेखरन हैं, वो और 1-2 लोग और हैं जो टाटा सन्स की तरफ से और टाटा ट्रस्ट की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और उसके बाद निर्मला सीतारमन से भी उनकी मीटिंग हुई है। सब बात मैं आपको बताता हूं कि आखिर डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट यह है कि एक विजय सिंह हैं, उनको टाटा ट्रस्ट से हटा दिया गया और ये ट्रस्टी जो हैं विजय सिंह, माननीय विजय सिंह जी, ये विजय सिंह जी पहले भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, जो टाटा ट्रस्ट में अभी एक वन ऑफ द ट्रस्टी हैं। अब इनको हटाने को लेकर के विवाद हो गया है और इनको हटा करके कहा जा रहा है कि टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको एंट्री दी जा रही है। अब टाटा ट्रस्ट के बीच में स्प्लिट हो गया है। टाटा सन्स को अभी रहने दीजिए, टाटा ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं ना, उनके बीच में एक वर्टिकल स्प्लिट उसको कहते हैं, मतलब विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद की जड़ यह है कि एक वन ऑफ द ट्रस्टी को हटा करके वहां से टाटा सन्स में भेजने की बात हुई है। अब कौन कौन है जो एक तरफ हैं और कौन कौन है जो दूसरी तरफ हैं? तो नोएल टाटा, वीसी वीसी वेणु श्रीनिवासन एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हैं मेहिल मिस्त्री, दौरस खंबाता, जहांगीर जहांगीर, परमजीत झावेरी, ये सब एक तरफ है। इसमें एक और जबरदस्त ट्विस्ट है कहानी में। एक तारीख है मार्च 2024 में टाटा ग्रुप ने अर्जी लगाई थी आरबीआई में। आरबीआई में अर्जी लगाई कि आप जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है टाटा सन्स की, उसको डी रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई ने एक रूल लागू किया कि जो भी एनबीएफसी हैं उनको लिस्टिंग करानी पड़ेगी, बिना लिस्टिंग के वो नहीं चल पाएगा और इसके लिए जरूरी है बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो टाटा सन्स ने एक अर्जी लगा दी कि नहीं, इसको आप डी रजिस्टर कर दीजिए, हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन मेहली मिस्त्री जो हैं, उनका कहना है, उसमें सापोरजी पालोन जी का एक स्टेक है, 18% का स्टेक है टाटा सन्स में। तो सापोरजी पालोन जी एक मेजर स्टेक होल्डर हैं टाटा सन्स में। उनका कहना है कि नहीं, हम एनबीएफसी को डी रजिस्टर नहीं करवाएंगे और हम लिस्टिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें और पैसे की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में हम जब लिस्टिंग करेंगे, हम उसको आईपीओ लाएंगे और हम पब्लिक से फंड रेज करेंगे। जबकि नोएल टाटा और वीसी श्रीनिवासन ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम एक प्राइवेट एंटिटी, हम प्राइवेट ही रहेंगे, हम पब्लिक में नहीं जाएंगे। एक बार अगर आप रेगुलेशंस के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करने पड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारा एनबीएफसी चल रहा है, अब आरबीआई ने ये सर्कुलर ला दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम रजिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे, लिस्टिंग में नहीं जाएंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम डी रजिस्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेहली मिस्त्री कह रहे हैं कि नहीं, हमें पैसे की जरूरत है और हमें पब्लिक
फाइनेंस उठाना पड़ेगा और ये जरूरी है। अब मेहली मिस्त्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सापुर जी पालोन जी ग्रुप की तरफ से वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव है और इसीलिए जो दूसरे जो ट्रस्टी हैं वो सापुर जी पालोन जी का एक मेजर स्टेक है टाटा सन्स में, उनकी बात को मानना पड़ रहा है। तो उनका ये कहना है कि डी रजिस्टर हम नहीं होने देंगे। एक ट्रस्टी एक ग्रुप ऑफ ट्रस्टी का कहना है कि हमें डी रजिस्ट्रेशन मंजूर है। अब इसकी वजह से अब ये जो 400 कंपनियां हैं उनकी जितने प्रोडक्ट्स हैं, और हैरानी की बात होगी कि इस सब की वजह से कंपनी के गवर्नेंस पे, फंक्शनिंग पे काफी इंपैक्ट हो रहा है। टीसीएस के प्रॉफिट प्रॉफिट घटे नहीं हैं, लेकिन जो टर्नओवर है उसमें कमी आई है। उसी तरीके से जो दूसरी कंपनी है, जैसे गारमेंट्स बनाने वाली जो अलग कंपनी है जिसके रिटेल ब्रांड्स हैं, जिसमें आप देखते होंगे ये वेस्ट साइट हैं, जूडियो हैं, ट्रेंड्स हैं, इन सारे ब्रांड्स में भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। वैसे ग्रोथ है लेकिन अब बहुत अपवार्ड नहीं है। इसके अलावा और जो कंपनी है जो टीसीएस का है उसमें मेजर लॉस है, उसमें कमी आ रही है। फिर टाटा मोटर्स जो है वो भी बहुत प्रॉफिट में उस तरह से नहीं है। तो सबके ऊपर इस तरह के गवर्नेंस के डिस्प्यूट होने से एक विवाद हो रहा है। फिर जो रियल एस्टेट है, टाटा फाइनेंस है, उस सब में कम्युनिकेशन है, सब 400 बड़ी कंपनियां हैं। अब उसमें हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका चेयरमैन, एमडी, सीईओ, इस सब पे टाटा ट्रस्ट की एक मजबूत से रहती है हमेशा, शुरुआत से ही। लेकिन अब चूंकि टाटा ट्रस्ट में अकेले जो नोएल टाटा हैं वही उनके फैमिली लाइन से आ रहे हैं, बाकी टाटा ट्रस्ट में अब कोई फैमिली लाइन से नहीं है। जो फैमिली के रिश्तेदार थे वो मिस्त्री थे, वो भी गुजर गए। जो सापुर पालोन जी के चेयरमैन हुआ करते थे वो रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं। तो टाटा के फैमिली ट्री से अब कोई टाटा ट्रस्ट में एकमात्र जो कि दूर के एक प्रकार से सौतेले कह दीजिए भाई होते हैं, छोटे भाई हैं, नोएल टाटा। तो नोएल टाटा अब एक अकेले हैं जो ब्लड रिलेशंस में आ रहे हैं टाटा ट्रस्ट में, बाकी सभी नॉन टाटा फैमिली के लोग हैं। अब यहां से कैच शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं, अब यहां से कैच शुरू हो रहा है कि अब वो बेचारे एक एक ही व्यक्ति हैं जो परिवार के ब्लड लाइन से टाटा ट्रस्ट में जमे हुए हैं, बाकी एक दो होंगे छोटे मोटे, लेकिन उस तरह के पोजीशंस पे वो नहीं। हो सकता है टाटा सन्स में हो और भी लोग हों, लेकिन उस तरह के पोजीशंस पे नहीं है जिस पोजीशन पे कभी रतन टाटा हुआ करते थे। आज टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। अब वो पूरे 400 कंपनियों की एक प्रकार से संभाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर फिर अलग अलग जो कंपनियां हैं उसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके अपने एमडी हैं, अपने सीईओ हैं, वो करते हैं। लेकिन उस सबको एन चंद्रशेखरन देखते हैं और एन चंद्रशेखरन जो है वो लायबल टू टाटा ट्रस्ट है। इस तरह से एक प्रकार से हायरार्की, क्योंकि 66% स्टेक टाटा ट्रस्ट का है टाटा सन्स में, और फिर टाटा सन्स के अधीन जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। तो लोग कंफ्यूज